गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का जीवन वृत्तांत। रवींद्रनाथ टैगोर एक साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति थे। वे एकमात्र कवि थे जिसकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला रवींद्रनाथ टैगोर की ही लिखी रचना है। रवींद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। उनकी आरंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में हुई। उन्होंने बैरिस्टर बनने की इच्छा में इंग्लैंड के ब्रिजटोन पब्लिक स्कूल में नाम लिखाया, फिर लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, किंतु 1880 में बिना डिग्री प्राप्त किए ही स्वदेश लौट आए। सन 1883 में मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह हुआ। टैगोर की माता का निधन उनके बचपन में हो गया था और उनके पिता व्यापक रूप से यात्रा करने वाले व्यक्ति थे, अतः उनका लालन पालन अधिकांशतः नौकरों द्वारा ही किया गया था। टैगोर परिवार बंगाल पुनर्जागरण के समय अग्रणी था। उन्होंने साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। बंगाली और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में रंगमंच और पटकथाएं वहां नियमित रूप से प्रदर्शित हुई थी। टैगोर के पिता ने कई पेशेवर ध्रुपद संगीतकारों को घर में रहने और बच्चों को भारतीय शास्त्रीय संगीत पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया था। टैगोर के सबसे बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ एक दार्शनिक और कवि थे एवं दूसरे भाई सत्येंद्रनाथ कुलीन और पूर्व में सभी यूरोपीय सिविल सेवा के लिए पहले भारतीय नियुक्त व्यक्ति थे। एक भाई ज्योतिरिंद्रनाथ संगीतकार नाटककार थे एवं इनकी बहन स्वरूप कुमारी उपन्यासकार थी। ज्योतिरिंद्रनाथ की पत्नी कादम्बरी देवी संभवतः टैगोर से थोड़ी बड़ी थी एवं उनके प्रिय मित्र और शक्तिशाली प्रभाव वाली स्त्री थी जिन्होंने 1884 में अचानक आत्महत्या कर ली। इस कारण टैगोर और उनके शेष परिवार कुछ समय तक अधिक समस्याओं से घिरा रहा था। इसके बाद टैगोर ने बड़े पैमाने पर विद्यालय कक्षा की पढ़ाई से परहेज किया और मेरठ या पास के बोलपुर और पहनी में घूमने को प्रतिज्ञा दी और फिर परिवार के साथ कई स्थानों की यात्रा की। उनके भाई हेमंत नाथ ने उन्हें पढ़ाया और शारीरिक रूप से उन्हें वातानुकूलित किया। गंगा को तरते हुए पहाड़ियों के माध्यम से जिम्नास्टिक द्वारा जूडो और कुश्ती अभ्यास कराना उनके भाई ने सिखाया था। टैगोर ने शरीर विज्ञान, भूगोल और इतिहास, साहित्य, गणित, संस्कृत और अंग्रेजी को अपने सबसे पसंदीदा विषय का अध्ययन किया था। हालांकि टैगोर ने औपचारिक शिक्षा से नाराजगी व्यक्त की। कई वर्षों बाद उन्होंने कहा था कि उचित शिक्षण चीज़ों की व्याख्या नहीं करता। उनके अनुसार उचित शिक्षण जिज्ञासा है। 11 वर्ष की आयु में उनके उपनयन संस्कार के बाद टैगोर और उनके पिता कई महीनों के लिए भारत की यात्रा करने के लिए फरवरी 1873 में कलकत्ता छोड़कर अपने पिता के शांति निकेतन अमृतसर के डेलहौसी के हिमालय पर्वत स्थल तक निकल गए थे। वहां टैगोर ने जीवनी, इतिहास, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान और संस्कृत का अध्ययन किया था और कालिदास की शास्त्रीय कविताओं के बारे में भी पढ़ाई की थी। 1873 में अमृतसर में अपने 1 महीने के प्रवास के समय वह सुप्रभात गुरुवाणी और नानक वाणी से बहुत प्रभावित हुए थे, जिन्हें स्वर्ण मंदिर में गाया जाता था, जिसके लिए दोनों पिता और पुत्र नियमित रूप से आगंतुक थे। उन्होंने इसके बारे में अपनी पुस्तक मेरी यादों में उल्लेख किया है। बचपन से ही उनके कविता और भाषा में अद्भुत प्रतिभा थी। उन्हें पहली कविता 8 वर्ष की आयु में लिखी थी। 16 वर्ष की आयु में उनकी प्रथम लघु कथा प्रकाशित हुई थी। टैगोर ने अपने जीवन काल में कई उपन्यास, निबंध, लघु कथाएं, यात्रा वृत्तांत, नाटक और कई गाने भी लिखे थे। वे अधिकतम अपनी कविताओं के लिए जाने जाते थे। टैगोर ने इतिहास, भाषा विज्ञान और आध्यात्मिकता से जुड़ी पुस्तकें भी लिखी थी। टैगोर के यात्रा वृत्तांत, निबंध और व्याख्यान कई खंडों में संकलित किए गए थे। रवींद्रनाथ टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। उनके अधिकतर रचनाएं तो अब उनके गीतों में शामिल हो चुकी है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली से प्रभावित ये गीत मानवीय भावनाओं के अलग अलग रंग प्रस्तुत करते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर ने जीवन के अंतिम दिनों में चित्र बनाना शुरू किया। इसमें युग का सहस्य, मोह, क्लांति और निराशा स्वर प्रकट हुए। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिरंतन संपर्क उनकी रचनाओं में अलग अलग रूपों में उभरकर सामने आया। टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहा। जहाँ गांधी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे, वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत अधिक सम्मान करते थे। टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का विशेषण दिया था। एक समय था जब शांति निकेतन आर्थिक कमी से जूझ रहा था और अमित रात टैगोर ने देश भर में नाटकों का मंचन करके धन संग्रह किए। उन्होंने बंगाली साहित्य में नए तरह पद और गद्य के साथ बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया। इससे बंगाली साहित्य संस्कृत के प्रभाव से मुक्त हो गया। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे। उनके उपन्यासों में मध्यम वर्गीय समाज के विशेष रूप से उभर कर सामने आया। गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, जो एशिया में प्रथम विजेता साहित्य में है। उनकी कविताओं में नदी और बादल की
अलखियों से लेकर आध्यात्मिकवाद तक के विभिन्न विषयों को बखूबी उकेरा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 7 अगस्त 1941 को उन्होंने कोलकाता में अंतिम सांस ली। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुआयामी प्रतिभा वाली शख्सियत थे। वे कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, नाटककार, संगीतकार, चित्रकार थे। विश्वविद्यालय महाकाव्य गीतांजलि की रचना के लिए उन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।